मुकेश अंबानी आता है, उसके बाद रतन टाटा आते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े आदमी, इतने बिलियनियर्स हैं इंडिया में रहने के बाद, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान में हमारे साहब इस टाइम जो रिच तरीन आदमी है वो मलिक रियाज माना जाते हैं, यहाँ पर किसी के पास 1 अरब रुपए भी आ जाए तो अगले दिन FBI वाले उसके घर पे होते हैं कि भाई बताओ। अगर इंडिया की तरक्की हो चुकी हुई ना, सारे मान रहे हैं, मैं आज भी इस यहाँ पर चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इंडिया अमेरिका से आगे नहीं जा सकता। हाँ, बंदे कुछ शो ऑफ कराने के लिए ना, जब वो लोग ये पॉलिसी बना सकते हैं कि आने वाले अरसे में डॉलर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में यूज हो रहा है वैसे रुपी भी यूज होगा। जय हिंद दोस्तों, भारत एक बार फिर से इंग्लैंड पर राज करने वाला है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बाद अब भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी भी इंग्लैंड पर राज करने वाले हैं। इतने बड़े बड़े आदमी, इतने बिलियनियर्स हैं इंडिया में रहने के बाद, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान में हमारे साहब इस टाइम जो रिच तरीन आदमी है वो मलिक रियाज माना जाते हैं, यहाँ पर किसी के पास 1 अरब रुपए भी आ जाए तो अगले दिन FBI वाले उसके घर पे होते हैं कि भाई बताओ ये पैसे सारे कहाँ से आए। वो गरीब आदमी में वो पैसे बांट कर लाखपति होकर बैठ जाता है। क्या वो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में, जो आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव है कि वो अपने मिलेनियर्स को सपोर्ट करती है कि और इंक्रीजमेंट करो आप? आपकी बात जो है कि वो इंक्रीज़ करें अपना पैसा, वो इसके पीछे एक छोटी सी बात है कि उन्होंने अपना पैसा, वही मैंने जैसे पहले बोला, सर्कुलेट किया। हमारे इस्लाम में भी क्या है कि पैसा सर्कुलेट करना चाहिए। जो पैसा अगर सर्कुलेट कर रहा है ना तो आपका माशी निज़ाम सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अगर पैसा आपने हमारे जैसे हमारे गवर्नमेंट ने अपना पैसा, गवर्नमेंट नहीं कह सकते, यहाँ जितने भी अमीर लोग हैं पैसा दबा के रखते हैं कि हमने बिज़नेस करना है या हमारे पास पैसा है नहीं है, इस तरह की और चीज़ें। जब आप पैसा दबा लोगे तो आपकी गुर्बत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पैसा सर्कुलेट करते हो तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हाल ही में आई एक न्यूज के अनुसार यह पता चला कि मुकेश अंबानी इंग्लैंड के फेमस फुटबॉल फ्रेंचाइज इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिवरपूल फुटबॉल क्लब को खरीदने वाले हैं। खुशी होती है कि ठीक है एशिया का है, बट यू नो वी आर ऑलवेज अंडर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर विद इंडिया। तो उनके कंपटीशन में हमारा इवन मैच भी हो तो दैट्स ऑलमोस्ट अ वॉर। तो हमें उनकी प्रोग्रेस ठीक है, हमें उनसे सीखना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी फेयर और हमें उनके हेल्दी कंपटीशन को फॉलो करना चाहिए। उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके कंपटीशन को, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, उनके लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको, कि वो देखिए ग्लोबल रिकग्निशन जब मिलेगी तो लोग आपके साथ और बिज़नेस करना चाहेंगे, आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा, आप एज अ पर्सनालिटी भी ग्रो करेंगे। बट पाकिस्तानियों के लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो 1-1 रुपया बचाते हैं। हमारा मसला है थोड़ा सा ये। तो बस आई थिंक ऑब्वियसली ग्लोबल रिकग्निशन इज़्ज़त की बात है, इज़्ज़त जो जिसने कमा ली वो तो वैसे। और ये फुटबॉल क्लब दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। न्यूज रिपोर्टर्स के अनुसार यह बताया गया है कि ये सौदा तकरीबन $5 बिलियन में हो सकता है। और इस सौदे के बाद से न केवल इंग्लैंड पर भारतीयों का दबदबा बढ़ेगा बल्कि भारत फुटबॉल की फील्ड में और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जो भारत की फुटबॉल टीम है वो इंटरनेशनल स्टेज पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगी और एक काफ़ी मजबूत स्ट्रांग टीम बन पाएगी। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक मुल्क में अरबपति ज़्यादा हों तो वो उसकी मुल्क की ना इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस तरह के आपको अरबपति नज़र आते हैं और इंटरनेशनल इस तरह के रिपोर्ट्स में उन पाकिस्तानियों की अरबपति होने का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि इंडिया जो है ना वो चाहता है लाइक जैसे हम हैं, ठीक है, वही बात आती है कि हम अपने जो हमारे साथ वाले तो उनको प्रोसीड हम लोग ऊपर नहीं देख सकते। वी वांट कि हम बेस्ट हों। इंडिया चाहता है कि हम अरबपति हैं तो वी शुड हेल्प द इकोनॉमी, ठीक है। हम क्या होता है कि हम अपने घर को ठीक कर लेंगे, ये ठीक करेंगे, बट हम जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो जो पुराना प्रेसिडेंट था उससे कितना कुछ किया, ठीक है। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी को बेटर कर रहा है। बट इंडिया का ये है कि उन्होंने फ्रॉम द स्टार्ट अपनी इकोनॉमी को बेटर किया। बट हम लोग हैं क्या, पहले हमने चीज़ें लेना उधार टाइप लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलो हो जाए रहेगा, ठीक है, वट एवर उधार ही है, क्या हो गया, ठीक है। हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग ही नहीं करते क्योंकि वी थिंक कि अगर हम बेटर हैं तो पाकिस्तान बेटर है। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अस, हमें पूरी दुनिया मतलब पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठे लेके चलना चाहिए, जो हम नहीं करते। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करते। इंडिया अपनी कंट्री में बहुत सारी चीज़ बताते हैं, जैसे आप याद देखो मेड इन चाइना आती है, मेड इन पाकिस्तान बहुत कम चीज़ें होती हैं। सारा कुछ मेड इन इंडिया होता है, मेड इन अमेरिका जो होता है कोक्स की हैं, बॉर्डर परफ्यूम्स, विक्टोरिया सीक्रेट्स, एवरीथिंग इंडिया की, वो सारा कुछ हम क्या है, कुछ भी नहीं। हम चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं, उस पर टैग लगा देते हैं हमारा चीज़ एंड दैट्स इट। हालांकि इसी के साथ साथ मुकेश अंबानी भारत से लेकर इंग्लैंड तक, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक सभी खेलों पर राज करेंगे। क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है कि IPL में मुंबई इंडियंस टीम को भी मुकेश अंबानी ही ऑन करते हैं।
इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, स्टडी के लिहाज। अच्छा, आपको भी पता चला वो डार्क वेब का इंडिया, और उसमें एक अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो करते हैं वेब में जो हैकर ने ऑडियो लीक की शहबाज शरीफ की। आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं? पाकिस्तान की नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ मुझे पता है हैकर ने इस दुनिया में अभी आज के टाइम में जो सबसे टॉप के हैकर जा रहे हैं ना वो इंडिया के जा रहे हैं। ऑब्वियसली बिकॉज़ उनके वो टेक में इतना आ गया, आईटी में वो इतना आ गया है। तो फिर अगर वो इंडिया को 2-3 तड़ियां लगा भी देता है तो इसमें क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। नहीं लगाता है 2-3 तड़ियां, इंडिया लगाता है अमेरिका को तड़ियां। तो इंडिया की ही बात करूं कि अगर उसने 2-3 लगा दिया ना, थोड़ी रेपुटेशन इस तरह तो मेरा भी बनता है कि थोड़ी सी यहाँ पर उठ के रेपुटेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी ऑलरेडी रेपुटेशन बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद शोर मचाओगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, शोर आपकी तरक्की मचाएगी, जो कि उनकी मचा चुकी है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर इंडिया की तरक्की हो चुकी हुई ना, सारे मान रहे हैं, मैं आज भी इस यहाँ पर चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इंडिया अमेरिका से आगे नहीं जा सकता। हाँ, बंदे कुछ शो ऑफ कराने के लिए ना, जब वो लोग ये पॉलिसी बना सकते हैं कि आने वाले अरसे में डॉलर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ हो रहा है वैसे रुपी भी यूज़ होगा, और 10 कंट्रीज़ में रुपी चल भी रहा है। इसके अलावा बहुत से मुआहिदे वो रुपी में ही कर रहे हैं, ट्रेड रुपी में ही कर रहे हैं। तो फिर अगर मेहनत करे बंदा तो बहुत आगे पहुंच सकता है। जब वो कुछ अरसे के लिए चाइना की जीडीपी क्रॉस कर सकते हैं तो फिर अमेरिका क्या चीज़ है। खैर, मुकेश अंबानी और भारत की एक और सक्सेस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए।